आपका कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं। साधना करते करते आज हम लोगों को कितना दिन हो गया? 232 दिन हो गए। तारीख कौन सी है? 24 जून सन 2022, दिन शुक्रवार, यही ना जी। साधना करते करते आज हम लोगों को 232 दिन हो गया। और किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग? ईश्वर शब्द। ईश्वर शब्द का। तो ईश्वर शब्द में हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने ही श्वास का अभ्यास कर रहे हैं। ई माने यह, स्वर माने श्वास। जो स्वाभाविक मन की गति के द्वारा पकड़ने का सहज स्वाभाविक साधन है, वह कौन साधन है? ईश्वर है। ईश्वर और भगवान जो समाज में फैला हुआ है, वो क्या फैला हुआ है कि दोनों एक ही हैं और दोनों हमसे बाहर हैं, और उनके मिल जाने के बाद हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। यही तो फैला हुआ है। फैला हुआ है। तो अब आप बताइए कि आज जो हम लोगों को जानकारी हुई और जिस जानकारी का प्रयोग हम लोग 232 दिन से कर रहे हैं, अपने श्वास का ही कर रहे हैं जी। अभी तो भगवान को नहीं पढ़ रहे हैं जी। भगवान शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। भगवान शब्द हमारा शरीर है। भ ग व आन, भ से भूमि, भू माने मिट्टी, ग से गगन माने आकाश, व से वायु माने हवा, आ से आग, न से नीर माने पानी। यानी पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं, जो हम लोगों का शरीर है। और हम लोगों का शरीर हमसे अलग है, यह मालूम हुआ जी। किसके सहारे? कौन से साधन से? ईश्वर के साथ। ईश्वर साधन से। अब ईश्वर जो है, जो हम लोग अपनी श्वास को देखने का अभ्यास कर रहे हैं, वो वर्तमान समय में जो हम श्वास ले रहे हैं, श्वास के माध्यम से जो हवा अंदर जा रहा है, तो हमारे नाक के अंदर में हमें क्या महसूस करा रहा है, या नाक के बाहरी हिस्से पर हमें जो श्वास खींचते समय और छोड़ते समय, खींचते समय आप देखिए, जब आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, चंचल मन संसार की किसी भी गतिविधि में नहीं रहेगा, तो आपके जो ओंठ के ऊपरी हिस्सा है, जहाँ से हम श्वास खींचते हैं, जिस दरवाजे से मतलब नाक के माध्यम से अंदर घुसता है, वहाँ आप अनुभव करेंगे कि ठंडा ठंडा हमें लगता है, शीतलता यहाँ ऊपर जो है, जैसे ही हम खींचते हैं तो हमको लगेगा कि ये ठंडा ठंडा लग रहा है। अभी तो मन चंचल है, और चंचल मन में हमारे शरीर में क्या गतिविधि हो रही है, हम लोगों को नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जैसे जैसे चंचल मन वो स्थिर होता है और अपने श्वास की गति को देखने का प्रयास करता है, वैसे वैसे हमारे श्वास की गति में क्या क्या हो रहा है, यह हमें बारीकियां समझ में आती है। बात समझ में आ रहा है जी। क्योंकि हम देखने की कला से देख रहे हैं। तो श्वास ले रहे हैं, तो श्वास के माध्यम से जो हवा अंदर जा रहा है, वो हमारे इस शरीर के अंदर में कहाँ कहाँ जो है वो टच कर रहा है, यानी स्पर्श कर रहा है। तो जहाँ जहाँ स्पर्श करेगा, और जैसा जैसा वर्तमान हवा की गति होगी, हवा में जो स्वाभाविक प्रक्रिया होगी, गर्मी, ठंडी, शीतलता, वो पूरा का पूरा अनुभव होगा। और ओंठ के ऊपरी हिस्से पर भी आपको महसूस होगा, वर्तमान में श्वास को देखते समय यहाँ गीलापन महसूस हो रहा है। अभी वर्तमान में आप देखें गर्मी हुई है, यहाँ गीलापन महसूस हो रहा है, इसका मतलब इसे हम पोंछे नहीं। इसके बाद जो पंखा चलेगा तो ये सूख जाएगा, तो खिंचाव भी महसूस होगा, तनाव भी महसूस होगा, खुजली भी होगी। लेकिन वर्तमान में शांत है कि नहीं? शांत है। वर्तमान में शांत है, बिल्कुल शांत है। और जैसे हवा चलेगा, यही जो पसीना लग रहा है, यही जो शीतलता का अनुभव कराता है कि नहीं? लेकिन ये मन हमारा जैसे जैसे बिल्कुल शांत होता जाएगा, बाह्य वृत्ति से अंतर्मुख होगा, वैसे वैसे सारी गतिविधियों पे ध्यान रखेगा। और ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं
जैसे आप अपने कभी ज़माने में पिक्चर देखने गए होंगे, पिक्चर देखने से पहले आप शांत थे, किसी ने आपके मित्र ने या आपके कोई नात मात रिश्तेदार ने यानी आपने की बराबरी का कोई आदमी आपको कहा कि चलो राम अवतार बाबू जी में हम लोग पिक्चर देख आते हैं, या पिक्चर बहुत अच्छा लगा है थिएटर में। तो जैसे पिक्चर थिएटर में लगा है, बहुत अच्छा है, फला हीरो का है, और जैसे ही आपने सुना और आपके मन के अंदर में ललक हुई, वहाँ से ले करके और देखने तक, देख करके पिक्चर समाप्त होने तक आपके एक एक मिनट का जो दृश्य आपके सामने आता है, उस दृश्य को देख करके, जैसे घर से निकले तो थिएटर तक के बीच में जो दूरी है, घर से और थिएटर के बीच में जो दूरी है, वहाँ तक जाने के लिए आप कभी रिक्शा का प्रयोग किए होंगे, कभी पैदल चले होंगे, कभी भीड़ में गए होंगे, कभी अकेले चल रहे होंगे, कभी बहुत सारे लोग आपके साथ चल रहे होंगे। थिएटर के पास पहुँचे होंगे तो बहुत सारे लोग जो है टिकट लेने के लिए या पिक्चर देखने के लिए लाइन लगाए होंगे। तमाम तरह के दृश्य आपके सामने आते हैं, और फिर आप थिएटर के अंदर में घुस गए, कुर्सी पे बैठ गए, पुनः जब वह पिक्चर चालू हो गया, पिक्चर चालू होकर के पिक्चर चल रहा है, पिक्चर के अंदर में जो दृश्य आ रहा है, वो दृश्य सारे जो है आप देख रहे हैं। तो दृश्य देखते समय हमारे मनोवृत्तियाँ कैसी होती हैं, हमारी मनोवृत्ति कैसी होती है, अब पिक्चर इंटरवल हुआ तो कैसी हमारी स्थिति होती है। इंटरवल होकर के हम बाहर जब कुछ खाने पीने जाते हैं, वो भी दृश्य देखते हैं, कुछ खा रहे हैं, वो उसका भी अनुभव ले रहे हैं, जीभ का स्वाद ले रहे हैं, आँख से देख भी रहे हैं, और वो सारी गतिविधि भी देख रहे हैं। फिर उसके बाद इंटरवल ख़त्म हुआ, फिर पिक्चर चालू हुआ, पिक्चर चालू होकर के जो दृश्य फिर पहले वाला दृश्य चला गया, नई दृश्य जो आई, उस दृश्य को देख करके कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी अपने मन के अंदर में ऐसा भाव जगता है कि नहीं। लेकिन वही फिर जो है पिक्चर समाप्त हो गया, और उसी पिक्चर समाप्त होने के बाद उसी हाल से आपको बाहर निकलना है। वो दृश्य कैसा है, बाहर निकल रहे हैं, गेट पर कैसा दृश्य है, उसके बाद आप बाहर निकल गए तो कैसा दृश्य, बहुत सारे लोग हैं, फिर सड़क पे आप आ गए तो आपको रिक्शा लेना है, टेम्पो लेना है, जो भी लेना, वो दृश्य कैसा। तो जहाँ जहाँ आप वर्तमान में हैं, वहाँ वहाँ के वर्तमान की गतिविधि को देख करके हमारे मन के अंदर में जो प्रॉब्लम आ रही है, सामाजिक या शारीरिक या मानसिक, उसको आप मेंटेन करते हैं कि नहीं? करते हैं हर जगह पे। यानी पिक्चर का नाम सुना नहीं और देख करके बाहर निकले नहीं, यहाँ तक के जो दृश्य हैं, पॉइंट टू पॉइंट आप गए कि नहीं? जी। जब पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि जब हम कहाँ कहाँ क्या क्या देखें, क्या हमारे वो दृश्य हमारे मन मस्तिष्क में बन रहा है। और घर पर आ गए, घर से निकले थे और फिर घर वापस आ गए, तो जितने घर से निकल करके और घर तक वापस आने में जितने आँख से दृश्य आपने देखा, कान से सुना, जीभ से स्वाद लिया, पैर से चला, सब मन में बन गया, वो सब मन आपका बन गया। और वो फिर दोबारा वो दृश्य नहीं आएगा, आएगा नहीं, लेकिन वो स्मृति में रहेगी। ठीक रहेगा। जैसे ही किसी ने कहा अरे वो पिक्चर देखने चलेंगे, पूरा पूरा या पिक्चर, जैसे पिक्चर सब आपके समय पूरा पूरा आ जाएगा, पूरा का पूरा दृश्य आ जाएगा। अब पुनः उसी को आप मिटाना चाहें तो मिटेगा नहीं मिटेगा। तो मिटेगा कैसे कि दोबारा हम फिर पुनः हम पिक्चर देखने का अपने मन के अंदर में भाव ना बनाएं। क्या हुआ? फिर भाव न बनाए, क्योंकि जैसे फिर दोबारा अगर आप देखने का अभ्यास करेंगे, देखेंगे, तो अभ्यास होता जाएगा, तो जिज्ञासा बढ़ती जाएगी। अब वो जिज्ञासा किस स्तर पे लेके जाएगा मालूम नहीं। जी। अभी तो सामान्य स्थिति रही, सड़क पर आपकी कोई घटना नहीं घटी, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई आग नहीं लगी, कहीं भगदड़ नहीं हुआ, कहीं आप किसी से टकराहट में नहीं आए, कहीं किसी से गाली गलौज नहीं हुआ, यानी सामान्य गए, सामान्य गतिविधि में आप घर लौट आए। लेकिन जैसे जैसे आप उसकी आदत बनाते जाएंगे तो ऐसी परिस्थितियां भी तो आती जाएंगी। कभी थिएटर में आग लग गया, कोई घटना घट जा सकती है, कोई दुर्घटना घट गई, आपके सामने ही बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोग झगड़ा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपस में डंडा लेके चल रहे हैं, तमाम घटनाएं होती हैं। वो सारी गतिविधियां देख करके फिर क्या होता है, मन में पहले तो सामान्य स्थिति रही, मन बड़ा आनंदित हुआ, प्रफुल्लित हुआ, प्रसन्नचित हुआ, अब बार बार उसका गुणगान गाएगा। लेकिन कोई घटना घट गई तो हो जाएगा, तो दुख मन में होगा। तो सुख और दुख का कारण कौन बन रहा है? खुद बन रहे हैं, हम खुद बन रहे हैं। एक बार आपने देख लिया और देखने के बाद ठीक है भाई हमने देख लिया,
कोई कितना भी पिक्चर देखने के लिए आपको प्रेरित करे, कितनी भी बढ़िया चीज़ लगी हो पिक्चर में, और आपको कोई कितना भी शब्द के माध्यम से उसको मोटिवेट करने की कोशिश करे, आकर्षित करने की कोशिश करे, आप आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि एक बार आपने देख लिया, दोबारा नहीं गए। तब आपकी महानता है क्या है कि दोबारा आपका दृश्य जो घटना घटने वाली है दुख के रूप में, वो नहीं आएगी। बिल्कुल सामान्य स्थिति पूरा जीवन आप चल लेंगे। और जीवन का यही हकीकत है कि एक बार किसी भी चीज़ को प्रयोग करके देख ले, उसमें अच्छाई बुराई हानि लाभ मिलन वियोग सब प्रश्न लगा करके देख ले, और जो उसमें हमको मिले हमारी शांति भंग ना हो, हमारे मन के अंदर में जो आनंद है सुख है वो हमारा द्वंद्व खत्म ना हो, तो ये स्थिति आपकी बिल्कुल बरकरार रहेगी। यही स्थिति हम आप लोगों के यहाँ दिखा रहे हैं कि देखो अपने ही अंदर में पल पल जो घटना घट रही है उसको देखो, और देखने की कला से देखो, और फिर उसको देख करके शांत करने की भी कला आपको तुरंत आ जाएगी। कोई घटना घट, जैसे गर्मी हो रही है, पंखा नहीं चल रहा, गर्मी हो रही है, तो गर्मी हो रही है तो मन में व्याकुलता हो रही नहीं, बोलिए, क्योंकि शरीर जो है कष्ट में जा रहा है, पसीना हो रही है, कष्ट में जा रहा है, मन व्याकुल है, और जैसे ही पंखा चलेगा आनंद की अनुभूति कराएगा। लेकिन पंखा नहीं चल रहा है तो पंखा का न चलने का कष्ट हो रहा है, अब पंखा चल जाएगा तो सुख का अनुभव कराएगा। लेकिन आप दोनों से अलग हैं कि नहीं? अलग हैं थोड़ा से। पंखा चले तो भी आप हैं, पंखा ना चले तो भी आप हैं, पंखा न चलने के कारण जो कष्ट महसूस हो रहा है तो भी आप हैं, उस पंखा के नीचे आने से पहले भी आप थे, पंखा चल गया तो भी आप हैं, पंखा के नीचे से हम लोग चले जाएंगे बाहर निकल जाएंगे तो भी हम हैं। तो हम जो हैं इसी का अनुभव करना है, और वही असली चीज मैं हूँ। वास्तविक स्थिति वही है कि इन सारी गतिविधियों को देखने वाला, समझने वाला, उपभोग करने वाला और इनसे परे जो चेतन है वो वास्तव में है, और वहीं तक हमें जाना। हमारा जो चलने का जो हमारा मंजिल है, हमारी मंजिल हमारी अपनी चेतना है। क्या है? चेतना। हमारी अपनी चेतना। अब उस चेतना तक हम कब पहुंच पा रहे हैं और कितनी लगन से चल रहे हैं, ये हमारे आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमें पहाड़ नहीं चढ़ना है, हमें खाई में नहीं जाना है, हमें समुद्र के निचली सतह पे नहीं जाना है, हमें किसी गुफा में नहीं जाना है। हमारा सब कुछ, समुद्र भी यही है, हमारा पहाड़ भी यही है, हमारा गुफा भी यही है। हमें जाना है तो अपने अंदर में जाना है। कहाँ जाना है? अंदर जाना, अपने ही शरीर के अंदर में घुसना है, और इसी में हमें टटोलना है, खोजना है कि मैं कौन हूँ। और जिस दिन मैं कौन हूँ का आभास हो गया, ये वास्तविक जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। असली कमाई, असली परिश्रम आपका यही है कि मैं कौन हूँ, इसी को ढूंढ लेना। और जिस दिन आपने अपने आप को ढूंढ करके अपने आप को जान लिया और अपने आप पे खुद में समाहित हो गया, ये जीवन वास्तविक रूप से आपका सार्थक हो गया। और जो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं वास्तव में इसीलिए कर रहे हैं, हम मैं कौन हूँ इसी को जानने के लिए। और मैं कौन हूँ जानने का सीधा सीधा सरल साधन है ईश्वर। अपने श्वास का जितना ही अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करने की शैली से करेंगे, और मेरे सानिध्य में करेंगे। मैं अपने सानिध्य इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसकी जो विपස්සना कराते हैं, विपස්සना में भी आप जाएंगे तो भी आप देखेंगे श्वास का ही अभ्यास कराते हैं, देखने की कला वो भी सिखाते हैं। लेकिन कबीर की कला में और बुद्ध की कला में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम देख करके स्वयं जो आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, आनंद जो शब्द लिखा गया वो पॉइंट टू पॉइंट है, हमारे मन की गति है, हमारे मन की स्थिति है। हमारे मन कौन कौन से स्टेशन, जैसे हम लोगों के यहाँ से बम्बई जाना है तो अनेकों स्टेशन आते हैं, अनेकों स्टेशन आते हैं। और जिस जिस स्टेशन पे हम जाते हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में हमारे मानसिक स्थिति, हमारी शारीरिक स्थिति, हमारी पारिवारिक स्थिति, हमारी सामाजिक स्थिति कैसी होती है वो हम सहज उस ट्रेन में समझते हैं, ट्रेन के बाहर नहीं। हम ट्रेन में नहीं है इसलिए नहीं समझेंगे, लेकिन ट्रेन में सवार हो गए तो पॉइंट टू पॉइंट जब चलेंगे, हर स्टेशन पे जब पहुंचेंगे तो कहाँ समोसा बिक रहा है, कौन सा समोसा ताज़ा है, कौन समोसा बासी है,
कहाँ चाय बिक रहा है, कहाँ बिस्किट बिक रहा है, कहाँ पानी बिक रहा है, तरह तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। आदमी कैसे कैसे, हर स्टेशन पे आपको नए नए चेहरे मिलेंगे। वही सामान बेचते हुए समोसा चाय बिस्किट बेचने वाले लोग, वही आपको नए नए चेहरे में मिलेंगे। बिस्किट समोसा चाय सब कुछ वही रहेगा, लेकिन आदमी बदलते हैं। लेकिन आदमी का चेहरा वो अलग होगा, क्योंकि स्टेशन अलग है। ऐसे ही जब हमारी मानसिक स्थिति शांत होती है, तो जिस पॉइंट पे हम होते हैं उस पॉइंट की हमारी स्थिति कैसी होती है, वहाँ वो जा करके वो जो हमारे ऋषि रिसर्च किए हैं वेद शास्त्र में, वो वास्तव में वो पॉइंट टू पॉइंट है। हमारी अपनी आंतरिक स्थिति है, हम किस पॉइंट पर हैं, उस पॉइंट का गाथा उन्होंने गाया। 6 जो हमारे तर्क शब्द हैं, तार्किक शब्द, क्या क्यों कैसे कहाँ कौन, ये जो तार्किक शब्द हैं, उन शब्दों को लगा लगा करके वहाँ उन्होंने देखा उस स्टेशन पे, और देख करके फिर आगे बढ़ गए। जैसे हमको यहाँ से मुंबई जाना है, तो यहाँ से लखनऊ भी पड़ेगा, यहाँ बस्ती से चलेंगे तो गोंडा पहले पड़ेगा, गोंडा के बाद बाराबंकी पड़ेगा, बाराबंकी के बाद लखनऊ पड़ेगा। तो क्या हमारे माने स्थिति है कि हम बम्बई पहुँच गए? नहीं, तो इंतजार करेंगे, वीजा आएगा। लखनऊ के बाद झांसी भी पड़ेगा, कानपुर भी पड़ेगा, उसके आगे इगतपुरी भी पड़ेगा, उसके आगे और भी स्टेशन पड़ेंगे। तो क्या भुसावल भोपाल तमाम इगतपुरी तमाम स्टेशन पड़ेंगे, और उन स्टेशनों पे उतर करके क्या हम बम्बई पहुंच गए? हम स्टेशन पर से हमारे ट्रेन में से उतरेंगे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन बैग लेकर के नहीं उतरेंगे, स्वयं अकेले उतरेंगे सामान खरीदने के लिए, पानी भरने के लिए, थोड़ा सा शरीर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बैठे बैठे जो पूरा शरीर जाम हो जाती है, अकड़ जाती है। तो अकड़न समाप्त करने के लिए हम प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा टाल लेते हैं, लेकिन हम बैग लेकर के नहीं उतरते हैं। बैग लेकर के उतरने का मतलब है कि बिल्कुल ही प्लेटफॉर्म पर उतर जाना ट्रेन से, और अपनी मंजिल को जाना, अपने घर की तरफ जाना, जिस पहचान वाले के यहाँ जाना है, वो उस प्लेटफॉर्म पे वहाँ वो आकर के हमें इंतजार कर रहा होगा, या वो उस स्टेशन से हमें उसके यहाँ जाना है, तब तो बात बनती है। लेकिन हम अनेकों प्लेटफॉर्म पढ़ते हैं, अनेकों स्टेशन पढ़ते हैं, अनेकों सामान बिकते हैं, अनेकों लोग मिलते हैं, लेकिन क्या हम वहाँ उतरते हैं? नहीं, चलते रहते हैं जब तक हमारी अपनी मंजिल नहीं मिल जाती है, हमारा अपना घर नहीं मिल जाता, जहाँ हम जा करके शांत होते हैं, कोई परेशानी कोई दुख नहीं आता। ऐसे ही यहाँ हमें जब तक अपनी खुद की चेतना का बोध ना हो जाए, हमारी अंतिम मंजिल जो है वो हमारी अपनी चेतना है। अपनी चेतना का आभास स्वयं समाजा, तदा शीत हो जाना। सोहम का मतलब होता वह मैं ही हूँ, वह मैं स्वयं हो गया। सोहम से हम रटने से बात नहीं बनती है, पॉइंट पे जाएंगे समझ में आ जाएगा। वह मैं हूँ, कौन मैं हूँ? अपनी चेतना स्वयं मैं हूँ। क्या वह मतलब वह चेतना, चेतना मैं स्वयं हूँ, वो बात समझ में आ जाएगी। वो मंजिल जैसे मिलेगी, इस जो स्टेशन हम चले रहते हैं, देखे सुने खाए पिए रहते हैं, वो सब अपने आप धराशायी हो जाता है। वहाँ कोई अब वो जिज्ञासा नहीं रह जाती है कि हमें मंजिल जाना है, वो सब अपने आप धराशायी हो जाता है, अपनी चेतना में लौट जाते हैं। और जब तक वहाँ हम पहुँचे नहीं, तब तक हमें चलना है, और चाहे इस जन्म में आप चल करके उसे प्राप्त कर लीजिए, चाहे हजारों लाखों जन्म गंवा करके फिर पुनः आकर के मानव जीवन में आकर के फिर दिन में आप उसको प्राप्त करिए। यही एक दिन का ही घटना ले लीजिए, एक दिन के बाद अभी जैसे अभी जाएंगे तो दिन भर आपका फिर मन इसमें लगेगा नहीं लगेगा, दूसरे काम में लग जाएगा। वो तो ये उलझन होता है। तो जब एक जन्म लिए तो एक जन्म का जो उलझन है दूसरे जन्म में वो काम आता है, उसमें जुड़ जाता है। तो आप तो उलझन तो और बना रहे हैं, उलझन समाप्त तो नहीं कर रहे हैं, बना रहे हैं। इसका अभ्यास हमारे ऋषि 24 घंटा अभ्यास किए, और हम लोग क्या करते सिर्फ 2 घंटा, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। बताइए उसका कितना हमें लाभ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वो तो वही हुआ जैसे काई ऐसे हटा रहे हैं, ऐसे तो साइड का तो काई हट गई, सामने से फिर काई आ जाती है। और जैसे पानी आप उठाते हैं तो आँख देखती है फिर छोड़ देती है। तो पानी पिएंगे नहीं तो तृप्ति कैसे होगी? जो त्रिखा है, प्यास है, बुझेगा कैसे? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, खाली काई ऐसे हटा रहे हैं। तो काई हटाने से बात बनती नहीं है, काई को छान करके फेंकने की जरूरत है। क्या है? काई को छान कर फेंकने की जरूरत।
थोड़ी सी खाली मेहनत करने की जरूरत है और हमेशा के लिए पानी साफ हो जाएगा। आधी रात को जाके उठा के पी लीजिए। तो ईश्वर शब्द जो है आपकी काई साफ करता है। ये साधन जो है आपकी काई साफ करता है और साफ कर देने के बाद आप 12 बजे रात को उठा करके पी, यानी साधना में बैठ जाइए, आपका मन शांत हो जाएगा। चाहे 12 बजे दिन में बैठ जाइए, लेकिन काई साफ करते समय जो है आपको मेहनत करना पड़ेगा। काई आपके शरीर में लगेगी, कीचड़ लगेगा, वो साफ करना पड़ेगा। बिना साफ किए आपका मन निर्द्वंद नहीं होगा, अभी द्वंद बना रहेगा। तो मेरा जिज्ञासा है आप लोगों से कि अपने मन की गति को पकड़ने के लिए अपने मन की गति से ही पकड़िए और धीरे धीरे चल करके अपनी चेतना में लौट जाइए। बहुत बड़ी उपलब्धि आप लोगों के पास है। इतना गहराई अध्ययन वर्तमान में किसी की है नहीं, क्योंकि वृत्तियां दूसरे तरफ जा करके उलझ जा रही हैं। बंगला बनाना है, आश्रम बनाना है, कार लेना है, हॉल बनाना है, पब्लिक जुटाना है, ये कार्यक्रम करना, वो कार्यक्रम करना, ऐसा करना, वैसा करना, ये उलझन है। और आप खुद अपने उलझन स्वयं और बना रहे हो, उसको समाप्त करने के बजाय और बना रहे हो। तो आप लोगों का सौभाग्य है, मुझे कुछ नहीं करना है। जो हमारी वर्तमान स्थिति है, इस स्थिति में हमें स्थिर रहना है। कुछ भी झंझावात आए, कुछ भी परेशानी आए, हम झेलने में सक्षम हो, ताकतवर हो, हम सहनशील हों। हमारी सहनशीलता ही हमारी चेतना में वापस लौटने में हमें सहायक होगा। और साधन हमें ईश्वर का ही प्रयोग करना। जैसे जैसे हम अपने सांस को देखते हैं, सांस हमारी कहाँ जाकर के टच हो रही, कितना आनंद दे रहा है, हमारा शरीर कितना प्रफुल्लित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, ये खुद अनुभव करेगा। और मैं आनंद भी नहीं हूँ, मैं दुख भी नहीं हूँ, मैं सुख भी नहीं हूँ, मैं पीड़ा भी नहीं हूँ, मैं तो उससे परे एकदम शांत स्वरूप, शांत। वहाँ कुछ भी नहीं है, न झंझावात है, किसी भी प्रकार का झंझावात नहीं, न सुख के रूप में न दुख के रूप में, बिल्कुल शांत। अब वही मैं चाह रहा हूँ, लेकिन वस्तु में चाह रहा हूँ, व्यक्ति में चाह रहा हूँ, स्थान में चाह रहा हूँ, तो कहाँ मिलेगा? जब वो मेरे भीतर है तो कहाँ बाहर मिलेगा? न वहाँ व्यक्ति है, न वहाँ स्थान है, वहाँ कुछ है नहीं, बिल्कुल शांत। और अपनी शांति स्थिति में हमें लौटना है। जितना ही अभ्यास करेंगे, दिन में भी अभ्यास करिए, जैसे समय मिले वैसे तुरंत बैठ जाइए, वर्क करिए 8 घंटा ड्यूटी समझ करके। शरीर है, शरीर को भोजन देना हमारी शुद्ध कमाई हो, लेकिन जैसे समय मिले तो अनर्गल बात सोचने की बजाय बस अपने श्वास को देखना शुरू करके बैठ जाए। जैसे बैठेंगे आपका मन शांत हो जाएगा, कोई आगे की चिंता नहीं, न पीछे की चिंता, बिल्कुल वर्तमान में एकदम शांत रहेंगे। ये स्थिति बनाइए और ये स्थिति आपकी अपनी होगी, हमारी नहीं, आपकी अपनी स्वयं की होगी। और स्वयं की जो चीज़ होती है ना, उसको खर्च करने में हमें आनंद आता है। बात समझ गए ना? इसी का अभ्यास, खूब अभ्यास करना, जितना अभ्यास कर पाइए खूब करना है। साही बंद कर दे।